हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कांग्रेस की परेशानियां है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। स्टॉप। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के बाद घर की खींचतान अब केरल तक पहुंच चुकी है। स्टॉप। केरल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे वीएम सुधीरन ने एआईसीसी से इस्तीफा दे दिया है। स्टॉप। अपनी उपेक्षा से नाराज सुधीरन ने राज्य नेतृत्व पर गुटबाजी फैलाने का आरोप लगाया है। स्टॉप। पिछले सप्ताह ही केरल में पार्टी के 2 महासचिव भी पार्टी से किनारा कर चुके हैं। स्टॉप। 5 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस के लिए सुधीरन की नाराजगी किसी बड़े संकट से कम नहीं है। स्टॉप। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस को सर्वाधिक 15 सीटें इसी राज्य से मिली थी। स्टॉप पेरा। राजनीतिक हलकों में ये सवाल रह कर उठता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आखिर अपना घर क्यों नहीं संभाल पा रही। स्टॉप। गोवा में भाजपा से 4 सीट अधिक जीतने के बावजूद राज्य में पार्टी सरकार नहीं बना पाई। स्टॉप। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अपनी सरकारें गंवा दी। स्टॉप। और अब जहां कांग्रेस मजबूत है वहां भी नेताओं में आपसी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। स्टॉप पेरा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। स्टॉप। पहले वरिष्ठ नेता जतिन प्रसाद पार्टी छोड़ गए तो उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेशपति त्रिपाठी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। स्टॉप। यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और 2-4 नेताओं के अलग होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। स्टॉप। लेकिन इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही। स्टॉप। इसके पास अभी ऐसा कोई करिश्माई नेता नहीं है, जिसके सहारे पार्टी चुनावी नैया पार करा सके। स्टॉप। राजस्थान, छत्तीसगढ़ व पंजाब में इसकी सरकारें हिचकोले खा रही हैं। स्टॉप। हर जगह गुटों में बंटी पार्टी को एक मंच पर लाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। स्टॉप। सवाल सिर्फ चुनावी हार जीत का नहीं है। स्टॉप। सवाल मजबूत विपक्ष का भी है। स्टॉप। ऐसा विपक्ष जो संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर दबाव बनाए रख सके। स्टॉप। अगर प्रमुख विपक्षी दल आपसी लड़ाई में ही मशगूल रहेगा तो जनता की आवाज़ उठाएगा कौन। स्टॉप। बात इन राज्यों तक ही सीमित नहीं है। स्टॉप। हरियाणा से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक पार्टी के हाल एक से हैं। स्टॉप। केरल से राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे हैं। स्टॉप। लिहाजा वहां पार्टी की गुटबाजी नहीं रोक पाने की जिम्मेदारी उन पर भी आती है। स्टॉप पेरा। प्रदेश में गठिया, नकली और अमानक दवाइयों का कारोबार जिस तेजी से पनप रहा है, ऐसा लगता है कि निगरानी के लिए जिम्मेदार औषधि नियंत्रण संगठन आंखें मूंद कर बैठा है। स्टॉप। प्रदेश में चिकित्सकीय संसाधन आबादी के अनुरूप पहले ही पर्याप्त नहीं है। स्टॉप। फिर कोड में खाज यह कि यहाँ सालाना 1000 करोड़ रुपए से अधिक की गठिया और अमानक दवाएं बिक रही हैं। स्टॉप।
यह खुलासा भी फिलहाल जयपुर की प्रयोगशाला में जांच के लिए आए नमूनों से हुआ। स्टॉप। राजस्थान में 20,000 करोड़ रुपए का सालाना दवा कारोबार है। स्टॉप। इसमें से करीब 5.5% दवाओं के नमूने फैले हुए हैं। स्टॉप। यदि जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर की प्रयोगशालाओं में भी नमूनों की जांच शुरू हो तो निश्चित ही आंकड़ा कहीं अधिक होगा। स्टॉप। विडंबना यह कि सरकार काबिल स्टाफ की कमी की आड़ लेकर इन प्रयोगशालाओं को शुरू ही नहीं करना चाहती। स्टॉप। पैरा। कोरोना की दूसरी लहर के समय जब हर तरफ हाहाकार मचा था, तब भी ऐसे माफिया ने डर को जमकर भुनाया। स्टॉप। नकली दवाएं, इंजेक्शन बेचकर खूब चांदी काटी गई। स्टॉप। कुछ अरसे पहले पड़ोसी राज्य में खुलासा हुआ कि दवा कारोबारियों का एक गिरोह अवधि पार दवाएं नए सिरे से पैकिंग कर फिर बाजार में पहुंचा रहा है। स्टॉप। यह कारोबार संगठित रूप से कई राज्यों में फैला हुआ है। स्टॉप। मूल रसायन की मात्रा बहुत कम कर अथवा अवधि पार घटिया रसायन काम में लेकर तैयार की गई दवाइयां अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में खपा दी जाती है। स्टॉप। हजारों मेडिकल स्टोर पूरे प्रदेश में फार्मासिस्ट के लाइसेंस के बिना चल रहे हैं। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्रों में तो परचून की दुकानों पर ही दवाइयाँ मिल जाती है। स्टॉप। नकली दवाओं की खपत ऐसी दुकानों में आसानी से हो जाती है। स्टॉप। इसके साथ ही प्रदेश के हजारों पेंशनर्स के भी व्यथा है कि उनकी डायरी में लिखी दवाइयाँ कई कई दिन तक सहकारिता विभाग की दुकानों पर नहीं आती। स्टॉप। इसके लिए उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। स्टॉप। उनकी शिकायत है कि डायरी की बजाय अलग पर्ची पर दवाएं लिख दी जाती हैं, जिनकी सहकारिता की दुकानों से NOC नहीं बनाई जा सकती क्योंकि डायरी में उनका इंद्राज नहीं है। स्टॉप। ऐसे में दवा विक्रेताओं की नियमित निगरानी की जरूरत है। स्टॉप। पैरा। यह सब तभी संभव है जब प्रशासन, औषधि नियंत्रक संगठन और पुलिस मिलकर रणनीतिक रूप से अभियान चलाएं। स्टॉप। अमानक दवाओं की जांच के लिए राज्य की अन्य तीनों प्रयोगशालाएं भी तत्काल शुरू होनी चाहिए। स्टॉप।